अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 22 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट रियासत मुत्तहदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहाँ पर एक तरफ तो कांग्रेशनल ब्रीफिंग, जबकि दूसरी जानिब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज वन स्टेप अहेड चले गए हैं। उनका इस तरह एक कदम आगे चले जाना कितनी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्रिएट कर सकता है और कितना बरह रास्त या बिलवास्ता असरअंदाज हो सकता है पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त पेशगोई की है। इमरान खान साहब की ये पेशगोई उनकी रिहाई से मुतालिक है या इस रजीम की बेवकूफ़ियों और कम फहमी से मुतालिक है, वो तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूँगा। जबकि वो तमाम जो इमरान खान साहब के पुराने साथी थे, फिर मुखालफिन हुए, वो पेशगोइयाँ करते हैं, अब उनकी पेशगोइयों में कितना मामलात रिवर्स हुए हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। उसकी डिटेल्स क्या है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा ऑलरेडी क्या इंटरनेट के ऊपर कम बंदिश थी, हालात या वाक़यात कम ख़राब थे, क्या कम पाबंदियाँ थीं, क्या अब मज़ीद पाबंदियों के लिए एक और बिल और उसका मुसवदा और उसके पॉइंटर्स वो क्या है वो भी शेयर करूँगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा हूँ, लंबा सफ़र है, इसलिए ब्लॉग्स टाइम पर नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। कल से इंशाल्लाह टाइम पर हुआ करेंगे। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब की बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब ने आज एक पेशगोई की है। बहुत सारे हमारे दोस्त जिन्होंने रिपोर्ट किया इस फैक्ट को, वो क्या रिपोर्ट करते हैं वो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं सबको बता दो कि एक खुशखबरी है। इमरान खान साहब कहते हैं सबको बता दो कि एक खुशखबरी है, जल्द एक दिन आने वाला है जिस दिन सब कुछ बदल चुका होगा। अब इमरान खान साहब पाकिस्तान के किसी सैटेलाइट मिशन की मरीख पर पहुंचने की पेशगोई नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान के इंटरनेट की 7G स्पीड तक पहुंचने की भी पेशगोई नहीं कर रहे। इमरान खान साहब खालिसतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उरूज और इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बात कर रहे हैं, और ये वो बात है जो पिछले 1.5 महीने से हम आपके साथ रख रहे हैं। अब आप लोग इस चीज़ को जहन पर सवार कर लेते हैं कि यार 2 साल हो गए, वो बंदा रिहा नहीं हो पा रहा, कब होगा। पेशगोइयों पे पेशगोइयाँ आप लोग किए जाते हैं या आप लोग स्टोरी पे स्टोरी सुनाए जाते हैं। तो हमारी स्टोरी जो होती है वो खालिसतन प्रेजेंट से मुतालिक होती है, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर के ऊपर होता है। और इमरान खान साहब ने आज फ्यूचर से मुतालिक कह दिया है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये बड़ा काम हो सकता है। वो कहते हैं कि उनकी रिहाई के ऊपर एक मामला हो सकता है। वो कहते हैं मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूँ ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। मैं जब भी कोई पेशगोई करता हूँ ये खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, और जब मेरी बात सच साबित होती है तो उनको लगता है जैसे मेरे पास कोई मौक्किल है जो मुझे बता देते हैं। तो ये मौक्किलात के मामले से ज़्यादा ये मामला है कि इमरान खान साहब कुछ नाअहलियाँ, बेवकूफ़ियाँ इस जाली सरकार की देखते हैं और उससे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है। वही ये बात करते हैं कि मैं इन बेवकूफ़ों की नालायकी से नतीजा अखज़ करता हूँ जो बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। और वाक़तन हम भी इसी तरह से देख रहे होते हैं कि जब इनकी फिपनी फा होती है ना तो आगे यकीनन कुछ ना कुछ होने लगता है। अब इसी को मैं रिलेट कर लेता हूँ या इसका कंपैरिजन कर लेता हूँ फैसल वाडा की पेशगोई से। फैसल वाडा साहब जो है हाल ही में आपको कहते हुए नजर आए कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को सख्त सिक्योरिटी खदशात लाक हैं, उनको बात माननी नहीं चाहिए, अडियाला से बनी गला शिफ्ट हो जाना चाहिए। वो कहते नहीं थकते थे कि हाई ट्रीजन में जाएंगे, इनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होगा, ये नहीं बच पाएंगे। अब क्या कह रहे हैं बताता हूँ। वो कहते हैं कि ये फैसल वाडा साहब का जुमला है, ज़रा सुनिएगा। वो कहते हैं इमरान खान को कई महीनों तक जेल में देख रहा हूँ। अब कई महीनों तक जेल में देखना, सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद के ऊपर उनको जान के खदशात का लाक होना, हाई ट्रीजन का होना और मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना, इनमें कितना फ़र्क है। एक बंदा जो उनको उम्र कैद या सजाए मौत की सज़ा से कम सज़ा नहीं देखता था, वो कहता था कई महीने तक जेल में रहेंगे, इसका मतलब है कहीं कोई चेंज आया है। उसी चेंज को आप रिलेट कर लें इमरान खान साहब की उस पेशगोई से, जिसमें वो कहते हैं कि मैं जल्द एक दिन आने वाला है जिसमें सब कुछ बदलता हुआ देख रहा हूँ। तो ये फ़र्क है। इस फ़र्क को आप गेज कीजिए कि तब्दीली या चेंज कहाँ कहाँ पर आई है। ये डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने कर दी है। अब हुकूमत ऐवान से बिल पास करने की कोशिश कर रही है। ऐवान में आज बिल पास कराने की कोशिश की गई और आने वाले दिनों में मुश्तरका इजलास 24 को, मेरा ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 24 को ये पेश किया जाएगा। ये उमर अयूब साहब का स्टेटमेंट है। इसके बाद वो बिल के मुज़मरात का मैं शेयर करता हूँ। वो कहते हैं हुकूमत ऐवान से बिल पास कराने की कोशिश में जो अवाम के लिए मज़ीद खतरात पैदा कर सकता है, ये डिजिटल नेशन बिल है जिससे अब हर एक शख्स पर नज़र रखी जा सकती है। तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत करेगी। अच्छा, बिल है क्या, उसके पॉइंटर्स कुछ हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो नई शिक 1A के तहत सोशल मीडिया पर
प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। इस अथॉरिटी के हवाले से एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के दौर में भी काम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन क्योंकि सहाफ़ती तंजीमों ने बड़ा एहतजाज किया था वो रोक दी गई थी। लेकिन अब ये ज़ोर शोर से इसके ऊपर काम जारी है। अच्छा, इसमें सज़ा कितनी हो सकती है? फेक न्यूज़ की शिकायत पर पीका एक्ट के तहत 5 साल की सज़ा दी जा सकेगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर फर्द 24 घंटे में दरख्वास्त देने का पाबंद होगा। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल होगा। एक और चीज़ भी मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि अगर कौमी असम्बली का वो मवाद, यानी जो कौमी असम्बली इजलास का वो मवाद होगा जो कार्रवाई से हज़फ कर लिया जाएगा, वो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो उसके ऊपर भी सज़ा का तयन किया जा रहा है। तो ये बड़ी डिटेल स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसको ज़रा अब थोड़ी देर के लिए हम यूँ एलाबरेट कर लेते हैं कि वो तमाम मुआशरे जहाँ पर कंट्रोल करने की लत पालने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हो, वहाँ सोच आज़ाद नहीं हो सकती। सोच की आज़ादी इस बात से आती है कि आप बात सुने, तदब्बर के साथ सुने। मुझे अच्छी तरह याद है जब जरदारी साहब से मुतालिक अजीब व गरीब किस्म के मैसेजेस SMS के ज़रिए सर्कुलेट होना शुरू हो जाते थे, तो उसके ऊपर रहमान मलिक साहब ने उस दौर के अंदर, ये मैं आपको 2008 की बात बता रहा हूँ, 9 की, उस दौर के अंदर ये स्टेटमेंट जारी किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर अब इस तरह के कोई मैसेजेस आए तो इसकी सजाएं दी जाएंगी। तो उसके बाद जरदारी साहब ने इसको बड़ा वाइजली हैंडल किया था और कहा था यार जो बोलते हैं बोलने, तो हमें से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी भी मेरा ख्याल ये है कि इसको वाइजली हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसके ऊपर मजीद कंट्रोल करने की शिकें लागू करना शुरू कर दें। और चलें, अगर शिकें भी हैं तो उसका दुरुस्त इस्तेमाल कैसा होगा, ये एक उससे बड़ा फंडा है। गलत इस्तेमाल ज़्यादा, हमारे यहाँ कानून गलत ही इस्तेमाल हो रहा है, हमेशा से गलत ही इस्तेमाल हो रहा है। एलीट को प्रोटेक्ट करता है, गरीब को रगड़े में डालता है, उसको सजाएं मिलती हैं, वो बेचारा परेशान होता है। तो ये वाली चीज़ जो थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा था। कमीशन जो बनाने की बात हो रही है, जुडिशल कमीशन, उसके ऊपर क्या हो सकता है? बैरिस्टर गौर साहब ने एक बात की है, मैं आपके सामने रखता हूँ, और मुज़ाकराती कमेटी ने आज क्या किया वो भी सामने रखना है। बैरिस्टर गौर कहते हैं कमीशन नहीं बनाते तो मुज़ाकरात के चौथे दौर में नहीं बैठेंगे। बानी चेयरमैन के अहकामात हैं कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो मुज़ाकरात ना किए जाएं। हुकूमत हमें कह दे कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो ही मुज़ाकरात के चौथे दौर में शरीक होंगे। ये बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं। आज साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी बयान दिया है, गो के वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पुलिस बाहर खड़ी थी, उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी, नहीं कर सकी। ऑलरेडी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी है, बड़ा मुश्किल होगा ऐसे शख्स के ऊपर हाथ डालना। लेकिन बहरहाल ये इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन ये अटैम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर की गई है। जुडिशल कमीशन के क़याम के ऐलान के बगैर हम चौथी मुज़ाकराती नशिस्त में नहीं बैठेंगे, ये कहना है साहबजादा हामिद रज़ा का। वो कहते हैं उसूली तौर पर हुकूमत ऐलान करे कि हम जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए तैयार हैं। कमीशन के क़याम और ऐलान के बाद TORs के लिए एक और मीटिंग हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये होती है या नहीं होती है। आज एक और बड़ा वाक़या पेश आया। नईम हैदर पंजोता साहब और नून लीग के इख्तियार वली के दरमियान प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ठीक ठाक हाथापाई हुई है, ज़ख्मी हुए हैं, ब्लीड हुआ है, दोनों को मामूली ज़ख्म आए। लेकिन बहरहाल जो वाक़या था वो अपनी जगह पर मौजूद था, और उस वाक़े के अंदर से क्या कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, वो आने वाले चंद दिनों में इसका इम्पैक्ट जो होगा वो मज़ीद खुलकर सामने आएगा कि असल में हुआ क्या, क्या वो प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता है। हमारे एक दोस्त हैं उमर जट, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को आज अडियाला जेल में बताया गया है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हैं और लोग उनकी तकरीब में शिरकत पर बहुत से सवालात उठा रहे हैं। सवाल पूछा गया तो इमरान खान मुस्कुराए और कहा ये वहाँ ट्रंप के गार्ड से मिलकर आ गया और इसको भी एजाज़ समझ रहे हैं। मैं इस माशरे को जानता हूँ, वहाँ लोग उस बात को नहीं अच्छा समझते। जब आप कर्ज़ों से मुल्क चला रहे हो और ऐसी तकरीबात में आवाम का पैसा खर्च करके जा रहे हो तो आपकी इज़्ज़त कोई नहीं रहती है। ये इमरान खान साहब के जुमले हैं, ये मुबैना तौर पर स्टोरी ज़ाहिर है, दोस्त वहाँ पर जो रिपोर्ट कर रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं। अच्छा जी, कांग्रेचुलर ब्रीफिंग के अंदर जो होगा एक बड़ा अहम ख़त लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया को, जो कि मेरी इत्तलात के मुताबिक जो वहाँ के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि उन तक पहुँच चुका है, उन्हें पढ़ भी लिया, और इसके ऊपर आने वाले चंद दिनों में कोई कार्रवाई डाली जा सकती है या डल सकती है। कुछ तहकीकात के सिलसिले में जो पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हुए 26 नवंबर को, 9 मई को और 8 फरवरी 2024 को, उसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ हो सकता है। और ये ख़त तमाम दबंग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने लिखा है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, पाकिस्तान के मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनको ये खदशात हैं कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, और जो कुछ इस दौरान इमाम पाकिस्तान के साथ हुआ गुज़िश्ता 2-2.5 साल के दौरान, इसके हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़े कंसर्न्ड हैं। वो तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनको थ्रेट किया गया उनकी फाइनेंशियल रेमिटेंसेस से मुतालिक, उनके NIC से मुतालिक, उनके नाम PCL में डालने से मुतालिक या पासपोर्ट कैंसलेशन से मुतालिक, उन्होंने ट्रंप से ये गुजारिश किया कि आप मेहरबानी करें और इसके ऊपर एम्बेसी जो है या स्टेट डिपार्टमेंट अपना बयान जारी करे। तो आने वाले चंद दिन में कोई बड़ा बयान जारी हो सकता है।
ये भी इतलात हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, चैनल से, अनकन्फर्म्ड कि ज़ल्म खलीलज़ाद को कोई बड़ी पोजीशन मिल सकती है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ उसके ऊपर, लेकिन बहरहाल मैं बात ज़रूर कर रहा हूँ कि ज़ल्म खलीलज़ाद को पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के मामलात के ऊपर आने वाले चंद दिन में कोई बड़ी पोजीशन शायद मिल सकती है। और जब ये बयानात आना शुरू हुए कि 20 से पहले पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें, तो इसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी फैमिली और उनके जो काबीना के लोग थे वो ऑन बोर्ड थे, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से हमें जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक। तो इसके अंदर से क्या निकलता है, मजीद क्या होता है, बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का दिल जीता है, साथ साथ उन्होंने बड़ा कारनामा भी कर डाला है। इसके हवाले से उनको दाद देना बनती है। कांग्रेचुनल ब्रीफिंग के अंदर जो मिनट्स होंगे उसमें क्या बना, कितने सेनेटर्स ने शिरकत की, इसकी डिटेल्स जब आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ट्रैवल कर रहा हूँ, कल से व्लॉग टाइम के ऊपर होंगे, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।